जय श्री राम साथियों। भगवान के न्याय करने की रीत कैसी है वो आज एक सत्य घटना के साथ में हम सुनेंगे। जब कच्छ में भूकंप आया था तो हम सभी जानते हैं 2000 का टाइम था और 26 जनवरी को खास करके उसमें भूकंप आया था। गुजरात में केंद्र था कच्छ, वहाँ पे सभी मकान अधिकतर ढह गए थे। बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी, बड़े दुख की बात है। उसमें क्या हुआ, जब राहत दल पहुंचा, जो दब गए थे कुछ लोग, उनको निकालने के लिए, तो एक मकान के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा बैठा रो रहा था या इंतज़ार कर रहा था। तो पुलिस का और राहत दल वहाँ पहुँचा तो वहाँ से उन्होंने एक औरत को निकाला उस मलबे में से। औरत के शरीर पे गहने पहने हुए थे, बहुत सारे गहने पहने हुए थे। तो उन पुलिस वालों ने बोला कि ये आपका घर था? बोले हाँ। ये कौन है? ये मेरी बहू है, बेटे की वाइफ है। तो बोले ठीक है, ये डेथ हो गई इसकी, ये गहने वहने ले लो आप। बोले ये गहने मेरे को नहीं चाहिए। अरे बोले इतने सारे गहने आपको काम आएंगे, अभी सब जगह भूकंप आ गया, आपका घर भी गिर गया है, तो फिर आप इस कठिन स्थिति में आप इनको बेच के आपका गुजारा चला सकते हो ना। फिर वो बूढ़े व्यक्ति बोले नहीं नहीं, ये गहने सब आप ले जाओ, मेरे कुछ काम के नहीं है। बोले क्यों काम के नहीं है? बोले ये गहने वहाँ पे मोरबी में एक बांध टूट गया था, उस समय ये गहने मैं वहाँ से लोगों के शरीर से लूट के लाया था और वही गहने वापस थोड़े सुधार करके मैंने मेरी बहू के लिए बनवा दिए। यानी कि ये लूटे हुए गहने थे, मेरे कमाए हुए गहने नहीं थे, तो इसलिए मेरे गहने कोई काम के नहीं हैं। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये मैंने भी ये स्टोरी कहीं छपी है, वहाँ से पढ़ा और जाना। तो ईश्वर क्या है कि जैसे ही कपट के द्वारा या छल कपट के द्वारा हम जो धन कमाते हैं, उसका कहीं न कहीं अपने को कभी न कभी वापस उसका प्रतिकार भगवान किसी न किसी व्यवस्था को करके देता ही है। इसलिए ध्यान रखें, छल कपट करके नहीं कमाना। व्यापार करना कोई बुरी बात नहीं है, धन कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन जानबूझ के चोरी छुपे छल कपट करना, किसी को हैरान करके करना, वो अपने पास में नहीं होना चाहिए। या किसी को दुख दे के धन कमाना, ऐसे तो कोई व्यापार करेगा तो कपड़ा 50 रुपये का लाया 100 रुपये में बेचेगा, वो उसका व्यापार है, कोई बात नहीं। वो बोल के दे रहा कि 100 रुपये का आपको लेना हो तो लो, कोई बात नहीं। या वो चोरी नहीं करना, लूट नहीं कर रहा, व्यापार कर रहा। इस प्रकार आप भी व्यापार धंधा कर सकते हैं, लेकिन छल कपट करके, लूट के या किसी का उधार लेके वापस नहीं चुकावें, वो जो होता है छल कपट कहलाता है। तो इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करें और भगवान के भजन करते रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।